दोस्त लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आज हम आए हैं परड़ी वैद्यनाथ में, और परड़ी वैद्यनाथ एक तालुका है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग से एक मंदिर माना जाता है, और यहाँ से बीड़ जिला सिर्फ 90 किलोमीटर दूरी पर है। तो आज हम आपको शिव जी के दर्शन भी कराएंगे। शिव जी को देवादिदेव महादेव कहा जाता है। आपने कभी सोचा है शिव जी को देवादिदेव महादेव क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि आप ऐसा कौन सा भी गांव नहीं है कि जहां पर शिव जी का मंदिर नहीं हो, और उसमें भी खास हमारे भारत में ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो आज हम जिस स्थान पर जा रहे हैं ये भारत का प्रसिद्ध स्थान है परड़ी वैद्यनाथ, और इस स्थान पे हम स्वयं शिव जी का दर्शन भी करेंगे। और शिव जी को देवादिदेव महादेव क्यों कहा जाता है ये राज भी हम आपको इस ब्लॉग में बताने वाले दोस्तों। तो चले सबसे पहले हम पंडित जी से मिलते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ति यमां रक्षरात् पान्तु ऐश्वर्यमतु अखण्ड। शिव जी को देवादिदेव महादेव कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सभी धर्म शिव जी को ही मानते। जैसे अभी हम इस परड़ी वैद्यनाथ के मंदिर में आए तो अब शिव जी का रूप जो ज्योति स्वरूप है, और इसीलिए उसकी शिवलिंग के रूप में हम पूजा करते। वास्तव में कहते हैं कि शिव जी ये परम धाम में रहते और उनका स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। जब हम आत्मा शिव जी को याद करती है तो हमें वो उनसे शक्ति मिलती है। अब और धर्म में जाए तो शिव जी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप क्रिश्चियन धर्म में जाए तो क्रिश्चियन लोगों को पूछा जाए तो गॉड इज लाइट के रूप में उसकी पूजा करते या फिर उसको याद करते। जब आप मुस्लिम धर्म में चले जाए तो वहाँ पे शिव जी को अल्लाह के रूप में याद करते। माना सभी धर्मों का पिता एक ही है, सबका मालिक एक ही है, और वो है शिव, और वो रहता है परम धाम में। तो आज हम उसका जो यहाँ की मंदिरों में जो उसकी पूजा की जाती है उस शिवलिंग में आए, और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम है, और हर कोने में, और ऐसा आपको कोई भी गांव नहीं मिलेगा जहाँ पे शिव जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि शिव जी को मानने वाले सब है। अभी हम शिव जी के दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे फायदे होते। कैसे? जैसे हम अपने आप को बॉडी समझते हैं तो हमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं, हमारा जो ऑरा है वो पावरफुल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक विधि सिखाई जाती है, वो विधि है अपने आप को आत्मा समझो। जब हम आत्मा समझकर शिव को याद करते, क्योंकि शिव का स्वरूप तो बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, क्योंकि शिव को प्रकाश के रूप में याद जब हम करते तो अपने आप को आत्मा समझना होता है। और जब हम आत्मा समझकर शिव जी को याद करते तो हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है वो चार्ज हो जाती है, क्योंकि कहते ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम एक्टर है, और यहाँ पे हम पार्ट प्ले करने के लिए आए। तो इस सृष्टि रंगमंच पे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। जब हम शिव से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर में वो सहन शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, और उसके कारण यहाँ पे हम अच्छे से अच्छे हीरो रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम शिव के मंदिर में आते हैं तो हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है वो भरपूर हो जाती है, और उसके कारण हमारे जो संकल्प में पावर रह जाती है, और इसलिए हमारे जीवन में सारी सफलता हमें मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों, जब हम मंदिर में आते हैं और विधि से उसको याद करते तो अपने जीवन को हम धन्य कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको भी यहाँ पे शिव जी के मंदिर में आना चाहिए और उसको विधि से याद करना चाहिए। इसलिए सभी धर्म वाले शिव जी को ही याद करते हैं। और आपके सामने ये जो परिसर दिखाई दे रहा है ये सारा मंदिर के अंदर का परिसर है। तो यहाँ पर हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि आप भी यहाँ पे आए और शिव जी के साथ कनेक्शन जोड़ सके। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको हम टेम्पल अच्छे से अच्छे दिखाए, शिव जी के दर्शन कराए, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और कोई यहाँ पे पहुँच नहीं पाए तो हमारे ब्लॉग के द्वारा आप शिव जी के दर्शन कराए। लेकिन जब हम ब्लॉग शूट करते तो हमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये आती, कभी हमें संस्था परमिशन देती है और कभी परमिशन के लिए बहुत सारा समय लगता है। उसके कारण हमें आपको अच्छे से अच्छे जो फुटेज है वो दिखाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, ये जो मेहनत है
इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर्स और कमेंट ज़रूर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अच्छे से अच्छे ब्लॉग निकाल कर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अभी आपको ये जो सिटी दिखाई दे रही है ये परभनी है। अभी ये रात का समय हो चुका है, अभी हम परभनी से आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। तो आप दोस्तों कभी भी यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर इस रूट से आएंगे तो आपको परभनी में नाइट के लिए रुकने के लिए भी अच्छी जगह है, या तो फिर आप टेम्पल की जगह पे रुक सकते हो। दोस्तों आर्यन जी हमारे साथ बात कर रहा है, क्या बोल रहा है देखिए तो सही। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिए। और कुछ बात करना है आर्यन जी? बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और हमारा आपका प्यार के लिए हम बहुत खुश हैं। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते। बाय।